Hello class 4 students. I hope all of you are absolutely fine and आप सब लोग अपना खूब सारा ध्यान रख रहे हैं. So, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमने? EVS. And because हम EVS पढ़ने वाले हैं, so Prerna ma'am is back. Right? All right. अब हम अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आए हैं उसमें हमने हमारे सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, अपने बारे में, हमारी सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, उन सब के बारे में पढ़ा है. सो वी स्टडीड अबाउट आवरसेल्फ, आवर फैमिली, हाउसेस, सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स वी हैव read so far. And I really hope कि जो ड्रिल आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, एक्टिविटी आप लोगों को मैं करने के लिए बोल रही हूँ, ऑल ऑफ यू आर डूइंग दैट. बिकॉज अगर आप बेटा उस एक्टिविटी को अच्छे से करोगे या उस ड्रिल को करोगे कि आपने चैप्टर पढ़ा, मैम ने आपको चैप्टर समझाया, ओनली इफ यू फॉलो दैट ड्रिल आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा. तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम टाइम पे आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करना हो रहा है एग्जाम के लिए एंड यू आर लाइक आई एम नॉट, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हमें समझ नहीं आ रहा. सो आप अगर डेली बेसिस पे पढ़ोगे एवरी चैप्टर दैट वी स्टडी हियर, you will, by the time you have your exams, you will be thorough with all the chapters. Okay, so coming back to EVS, Environmental Studies. अब मैम आपको हर क्लास में ये बता रही हैं कि EVS सब्जेक्ट पढ़ने का रीजन क्या है. सो जब हम अपनी सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स की तरफ केयरफुल भी होते हैं, राइट? अगर मुझे पता है कि मेरी सराउंडिंग में ए पर्टिकुलर चीज है, मुझे उसका ध्यान रखना है, आई हैव टू इंश्योर दैट इट इज केप्ट प्रॉपर्ली, सो ऑब्वियसली दैट मीन्स आई एम केयरफुल टुवर्ड्स इट्स यूसेज. सो आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड टू हमारी सराउंडिंग्स और आवर एनवायरनमेंट ही है, हमारे आसपास की चीजों से ही रिलेटेड है. तो सब बच्चे क्या करेंगे कि अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालेंगे अपने बैग से एंड कीप इट ऑन द टेबल. अभी चैप्टर ओपन नहीं करना है, ओके? Just open just take out your textbooks and keep it on the table. Done? अभी ओपन नहीं करनी है टेक्स्ट बुक. सो सबको पता है टेक्स्ट बुक का नाम है ग्रीन प्लैनेट. क्या है टेक्स्ट बुक का नाम? ग्रीन प्लैनेट, एंड इट इज अ बुक ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज. ऑल राइट. सो जैसे कि हर क्लास में होता है कि हम एक चैप्टर की स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई एक एक्टिविटी करते हैं, तो आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी करने वाले हैं. इस एक्टिविटी में हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं. इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पोएम पढ़ते हो ना, सो आज हम EVS में भी एक पोएम पढ़ेंगे. पोएम का नाम क्या है? इन द गार्डन. आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में गार्डन है और यू बीन टू अ गार्डन? कितना ब्यूटीफुल होता है ना. क्या क्या होता है गार्डन में? सो देयर आर फ्लावर्स इन अ गार्डन, देयर आर बटरफ्लाइज इन अ गार्डन, और क्या क्या होता है? Sometimes like you obviously see some trees in a garden. What else? Socho. Grass, very good. What else? Maybe some birds you see, and maybe you see some nest also, right? So garden जो होता है, it's a beautiful place because garden में हमें nature, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति. नेचर से रिलेटेड कई सारी चीजें दिखती हैं, राइट? वी सी मेनी डिफरेंट प्लांट्स, वी सी मेनी डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो. सो
let us read this very small poem on garden. Poem का नाम क्या है? In the garden, and you can see a small plant here. Okay, so it says, in the garden, pull the weeds, dig a hole, plant the seeds, cover them up, water them too, watch them grow in front of you. Make sure the sprout gets lots of sun. To grow a plant is tons of fun. So इस पोयम में ये बताया गया है that how you can grow a plant. How you go to a garden, you dig a hole and आप उसमें seeds डालो, फिर उसको कवर कर दो और उसके बाद क्या करो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो एंड सनलाइट तो आएगी, राइट? सो हर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है एंड सनलाइट आएगी उस प्लांट में, करेक्ट? और धीरे धीरे आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट है, सो धीरे धीरे ऐसे एक प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी लीव्स आएंगी, उसमें फ्लावर्स आएंगे. सो इट इज एक्चुअली a lot of fun to see a plant growing. But क्या हमारे पास एक ही तरह का प्लांट होता है on this planet Earth? Sorry, on this planet Earth, do we have only one type of plant? No, we have many types of plants. So this is exactly what chapter number 5 of your textbook is. Chapter number 5, page number 29. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is The World of Plants. Plants की भी अपनी एक दुनिया होती है. So that's exactly what we are going to study in this chapter. So in the beginning of the chapter, you see that there is a question that is being asked. It says, identify the trees shown in these pictures and write their names in the given spaces. Like this is a coconut tree, there's a pine tree. So अब मैम को तो पता है, right? But maybe all of you are not aware of the trees which are given in this picture. So to know more about this, we are going to be reading the chapter. So let us start. In nature, we see a variety of plants. Variety का मतलब होता है different kinds of, विभिन्न प्रकार के. They differ, they मतलब plants की बात हो रही है. They differ in their size, shape and color of the leaves, fruits, seeds, flowers, etc. इस स्टेटमेंट को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये जो फोटोग्राफ्स दी गई हैं. We say that the plants which probably eventually grow into trees, they differ in size. अभी तो बेटा ये फोटोग्राफ दी गई है आपकी बुक में. Okay, so let me put it like this. Have you seen a coconut tree? It's so tall ना, कितना बड़ा सा होता है coconut tree, right? तो क्या सारे trees जो होते हैं they are as tall as a coconut tree? No, right? So पहली बात ये है कि जो trees होते हैं, हर tree का अपना एक size होता है. There's a different size, okay? Second बात ये कही गई है shape. अब देखो coconut tree ऐसा है, कोई tree है जो इस तरीके का है, right? Like a typical tree, है ना? So हर tree जो होता है वो अपनी उसकी एक shape होती है, अपना एक size होता है. Then color of the leaves.
अब आप सोचेंगे मैम लीव्स तो हमेशा ग्रीन कलर की होती है. नो, देयर आर सम ट्रीज विच हैव रेड लीव्स ऑल्सो, पर्पल लीव्स, येलो लीव्स ऑल्सो. सो कलर ऑफ द लीव्स जो होता है वो भी डिफरेंट होता है ट्रीज में. फ्रूट्स, हर ट्री से तो हमें कोकोनट नहीं मिलता या मैंगो नहीं मिलता. सो अगर मैंगो ट्री है उससे मैंगो ही मिलेगा, उससे लेमन नहीं मिलेगा ना, राइट? या उससे बनाना नहीं मिलेगा. देन सीड्स, ऑफ कोर्स जो सीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, फ्लावर्स एक्सेट्रा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ plants that all of them differ in their shape, in their size, in their color of leaves, in their fruits, seeds, flowers, etc. The human beings, कौन है human beings? Us. The human beings depend on them for most of their needs. आपको पता है जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए कितने यूजफुल है. अभी जो आप ये टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो ना, इस टेक्स्ट बुक का जो पेपर बना है वो भी एक ट्री से बना है. सो ट्रीज नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड बट दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फर्नीचर, पेपर, फेविकॉल, you know, so many different things we get from trees, and that is why we human beings, we are dependent on trees or on plants for certain needs. And of course plants provide us fresh air, food, shelter. आप बोलेंगे मैम शेल्टर कैसे? कभी बहुत धूप हो, stand under a tree, you feel better. Fuel, medicines, medicinal plants भी होते हैं ना, like neem, it has medicinal value. Tulsi also has medicinal value. Jamun has medicinal values. ये सब जो होते हैं ये एक तरीके से medicines का भी काम करते हैं. And many other things. So they are an integral part of our environment. Integral का मतलब होता है important. So plants are actually very important to us. So now we are going to study about trees and plants under different categories. So जो first category हम पढ़ने वाले हैं वो है knowing about trees planted by the government. कुछ trees होते हैं जो government proactively plant करते हैं. So it says while traveling to other city by road, one can see trees like neem, jamun and eucalyptus on both sides of the road. आप कभी आउट ऑफ स्टेशन जाओ तो आपको मोस्टली दिखेगा कि नीम, जामुन, यूकेलिप्टस ये वाले ट्रीज जो है वो दोनों साइड्स ऑफ द रोड पे होते हैं. Why have these been planted? They have been planted to give shade and check soil erosion. What is soil erosion? आपकी बुक में इसका मीनिंग दिया गया है. जब soil खराब होने लगता है, erode होने लगता है, that is called as soil erosion. So these trees, they are maintained by the government regularly. कैसे मेंटेन किया जाता है? हम अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं? रेगुलरली फूड खाते हैं, we take a bath daily, we cut our nails, we get a haircut when it is required. So trees कैसे मेंटेन होते हैं? The municipal authorities water them regularly. Trees को या plants को सबसे important चीज क्या चाहिए? पानी. So municipal authorities जो होती हैं, government authorities, वो regularly उनमें पानी देते हैं. They also maintain gardens and parks which have trees and other flowering plants. In forests or wildlife sanctuaries and biosphere reserves, these are protected by Forest Department. It prevents cutting of trees without prior permission. तो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर ट्रीज को एक एरिया में रख दिया जाता है
जहां पर आके कोई भी उनको ऐसे काट नहीं सकता. Why is it done? For the protection of those plants. All right. Moving on. So अभी हमने पढ़ा trees which are there in the, which are taken care by the government. Now we are going to talk about the trees which are in the neighborhood. Neighborhood चैप्टर आपने अपनी previous classes में पढ़ा है, जहां पर हमने पढ़ा था कि क्या अलग अलग buildings होती हैं हमारे नेबरहुड में, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन. सो हमारे नेबरहुड में ट्रीज भी होते हैं. व्हाट आर दीज ट्रीज? सो इट सेज some common trees that we find in the neighborhood include, first is a neem tree. Can you see this? How are the leaves of neem tree? Have a look at this picture. So you can see these are kind of thin leaves. So the neem purifies the air. आपको पता है कभी, you know, in villages a lot of people what they do, if a child has got fever, तो वो उसको medicine नहीं देते हैं as such एकदम से. What they do, बच्चे के आसपास क्या करते हैं, सारे नीम के पत्ते लगा देते हैं, बहुत सारे नीम के पत्ते लगा देते हैं. And sometimes even without medicine the child recovers. हमें बुखार क्यों होता है? There is some allergy that we develop, या हम impure air breathe in करते हैं. Okay. So this neem, the quality of neem is, or the medicinal value of neem is that it purifies the air. So वो air आसपास साफ होने लग जाती है, the person automatically recovers. Okay. So the neem purifies the air. Its leaves and bark, we understand bark of the tree, are helpful in preparing medicines, soaps and toothpaste. सबने देखा है नीम सोप आते हैं, नीम टूथपेस्ट आते हैं. So the leaves and the bark of the tree are crushed properly so that these products can be made. It gives out more oxygen than other trees. ओके. सो इसीलिए जैसे मैम ने बताया कि किसी को बुखार होता है तो नीम लीव्स जो है वो उसके आसपास लगा दी जाती है. Alright. Now the next is the people tree. So यहाँ पे people का मतलब as in लोगों की बात नहीं हो रही है. There is a difference in the spelling. So don't confuse when you are giving your exam. So people tree is regarded as sacred. Sacred मतलब related to religious purpose, पूजनीय. Sacred one, and people worship it. Its leaves have beautiful shape. Can you see this? This is a people tree. ये trees जो है ना बेटा, ये आपको easily, very easily आपको अपने neighborhood में दिख जाएंगे. और अभी मैम आपको एक activity भी देंगे. After you know we are done with this, मैम आपको एक activity देंगी related to trees. All right, moving on. The extract of amla fruits. Can you see this fruit which is looking more or less like a lemon? Right? So ये आंवला होता है, आपको commonly मिल भी जाएगा इसका tree. The extract of amla fruits is used to prepare hair oil. Ad देखते हो ना टीवी पे, आंवला, इस hair oil में आंवला है, right? And health tonics. Mostly in Ayurvedic medicines आपको आंवला जो होता है उसका extract मिलेगा. A lot of people, you know what they do when they go for a morning walk, while returning they drink a glass of amla juice, and I'm telling it to you that it's one of the healthiest juices that you can ever drink. So
if of course there is no some people, maybe for some people it might not suit, but if it suits you, it is actually one of the best fruits, like the juice of which you can consume. Okay, so the fruits of amla tree are used to make chutney and murabba. It's like a jam stuff that is made. Amla fruit contains vitamin C than oranges, more than oranges. So we generally know, so ये vitamins, minerals जो है ये आप अपने higher classes में और detail में पढ़ोगे, पर जो भी food होता है ना बेटा, उसकी कोई nutritious value होती है, उसमें कई vitamins होते हैं जिससे हमें energy मिलती है. So अगर हम आंवला की बात करें तो उसमें विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड रेगुलेशन एंड जो प्यूरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स होता है उसमें हेल्प करता है. Okay, the leaves, the bark, the pods and the gum of babool tree, it contains medicinal properties. There are some plants that grow without being planted. आपको अलग से उनको सीड उनका लगाना नहीं पड़ता. They are known as wild plants, like berries. They grow as wild plants. Some wild plants are useful as we use their flowers, seeds, leaves and barks. Okay. Then there are some wild plants that are unwanted plants and they do not let useful plants grow. So कुछ unwanted plants होते हैं जो बाकी plants की growth को impact करते हैं, negatively affect करते हैं. तो उन unwanted plants को हमें हटाना पड़ता है और इनको हम क्या कहते हैं? Unwanted plants को weeds. Okay, WEEDS. So now we study about weeds. So weeds की अगर हम property की बात करें वो क्या है? That they are often poisonous, taste bad and have thorns and other physical features that make them difficult to remove. So now we are going to study about the common weeds. So weeds की हमने property पढ़ी. Property क्या है? Poisonous होते हैं, poison होता है उनमें, thorny होते हैं या फिर टेस्ट जो होता है वो बहुत खराब होता है. सो कॉमन वीड्स क्या है? द गाजर बूटी और द कैरेट वीड और कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं इसको. इट लीड्स टू इरिटेशन. वो ग्रास अगर आपके स्किन से टच हो जाए तो बहुत इचिंग होती है. दे ग्रो नॉट ओनली ऑन द बंस एंड फील्ड बॉर्डर. बंस क्या होते हैं? जो बाउंड्रीज या एम्बार्कमेंट्स होती है ना, ये साइड्स ऑफ द रोड या फिर रिवर साइड, उनको हम बंड्स कहते हैं. एंड फील्ड बॉर्डर, बट ऑल्सो अलोंग द रोड साइड्स, रेलवे लाइन्स, ग्रेन मार्केट यार्ड्स एंड waterways, causing obstruction and skin allergy to human beings and animals. It grows strongly during rainy season and takes winter months. So जो गाजर भुट्टी है और the carrot weed और the congress grass जो है वो कब उगता है? रेनी सीजन में. एंड उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि उससे स्किन एलर्जी हो सकती है. कहाँ कहाँ उगता है? ऑन द रोड साइड, नियर द ग्रेन मार्केट, नियर द waterways, railway stations. Okay, then you have daisies. They grow along the hillside. They grow like weeds on lawns and cannot be easily destroyed. इनको उखाड़ना जो होता है ना बेटा वो बहुत मुश्किल होता है. They are white in color. You can see they are white in color and have small rounded evergreen leaves. They attract bees, butterflies and birds. Then dandelions. They grow fast and spread rapidly. बहुत fast growth होती है इन plants की. They have seeds and the flower changes into a white round seed head overnight. रात रात में change हो जाता है. Each seed contains
tiny parachute that spreads far and wide in the wind. आपने देखा है कभी आपको उड़ते हुए ऐसी चीज सी दिखती है which has a small stem, very small stem. उसके white ऐसे features होते हैं and it's so light that the moment you blow it up करो ऐसे वो उड़ते हुए जाता है, right? So that is a dandelion. So avoid it. Then you have water hyacinth. It is known as free floating plant, has the ability to grow to a height of 3 feet. These plants have striking light blue to violet flowers located on terminal spike. They also grow very fast. कहाँ पर? Entire water surface पे, पूरे water surface पे ये उग जाते हैं. तो उससे क्या होता है? बोट ट्रैफिक रुकता है, स्विमिंग नहीं हो पाती और फिशिंग भी नहीं हो पाती. वो पूरे वाटर के ऊपर उगे होते हैं इसलिए. देन वी टॉक अबाउट मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो मैम ने आपको बिगनिंग में बताया था. सो इट सेज द बार्क ऑफ द साउथ अमेरिकन सिंसिनोना ट्री वाज यूज्ड टू मेक मेडिसिन known as quinine or quinine. Some medicines made from quinine are still used to treat malaria. So plant से सोचो मलेरिया जैसी बीमारी का भी इलाज हुआ. So घृत कुमारी, it has many compounds that reduce inflammations, जो heat excess होती है, swelling, redness, pain and itching. Ashoka plant, it is able to fight fever, cold and in some infections because उसमें antibacterial properties होती हैं. Then ashwagandha, it is one of the best plants to boost your immunity system. Then the medicinal herb Brahmi, it is a common treatment for wide range of illness, which includes brain mainly, nervous system, respiratory system, digestive system. तो आप सोचो पूरी आपकी जो बॉडी है वो ट्रीट हो जाती है एक ब्रह्मी प्लांट के एक्सट्रैक्ट से. Then Satwari plant, it is used for the treatment of diarrhea, jaundice, diabetes and brain issues. Then है डोमेस्टिक प्लांट्स. डोमेस्टिक प्लांट से हमारा मतलब क्या है? वो प्लांट जो हमारे घर में पाए जाते हैं. So they are useful to us because they provide oxygen, give shade and avoid pollution. And of course they give us fruits and flowers like तुलसी, mint, जो पुदीने का पेड़ होता है, कोरिएंडर, धनिया, करी लीव्स, ये सब कॉमनली हमारे घर के अंदर या आसपास होते हैं. And then there are some plants which are used for decorative purpose. इनको हम ornamental plants भी कहते हैं. इसमें सबसे common होते हैं orchids, okay, और rose sunflower. Then a short note on people living in forest. So people who are living in forest are known as tribals. और ये जो tribals होते हैं ना बेटा, इनके पास कोई access नहीं होता किसी डॉक्टर के पास जाने का. तो ये जो ट्राइबल्स होते हैं दे आर सो एक्सपर्ट विद देयर नॉलेज अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स कि इनके यहाँ पर कभी भी कोई बीमारी होती है सो दे ओनली टेक हेल्प ऑफ दीज ट्रीज टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ इलनेस. इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो अब मैम ने आपको कहा था कि आपको एक एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी क्या करनी है मैं बताती हूँ. सो ये जो हमने ये वाले ट्रीज पढ़े थे, ट्रीज इन द नेबरहुड, सॉरी, ये सब ट्रीज आप जाके देखोगे और इन ट्रीज की लीव्स जो है उसको एक स्क्रैप बुक में लगाओगे. Alright, so I hope all of you understood this chapter. Simple drill आपको करनी है कि आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है. जैसे मैम ने बीच बीच में आपको छोटे छोटे फुटनोट्स बनाए हैं वैसे आप खुद बनाओगे and you will understand the chapter perfectly. ठीक है? I'm going to see you all in the next class. Till then, bye bye.